श्री रांदल विद्यालय मोरबी धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 18 पार्ट 1 जोईए। पाठનું નામ છે અંધેરી नगरी। पाठना लेखकનું नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसका जन्म 1850 में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते थे। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। एनु नाम शू है? हरिश्चंद्र। एनी उपाधि एटले के पदवी मळेली छे भारतेंदु। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी शुरुआत ज हिंदी साहित्यनी एमणे करेली छे। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। जे गरीबी है, जे लोग आज़ादी अंदर नहीं जीवता, बीजा पर आधारित है, एवी बधी वातोनी अंदर साहित्यनु स्वरूप एने ध्येय बनावेलू अने पछी एमणे पोते सर्जन करेलू है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। हिंदी जे छे एनी अंदर राष्ट्रभाषानी अंदर पोते पोतानी प्रतिभानो उपयोग करी अने बतावेलू छे। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदूनी अंदर पत्रकारिता, नाटक और काव्यनी अंदर पोतानो बहु मोटो फाळो आपेलो छे। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु हिंदी नाटक की नींव सुदृढ़ बनाया। एने पोते आज नींव एटले के ईंट पत्थर मूकी अने वधारे दृढ़ निश्चय नक्की करी अने पोते ऊंडा बनावेला। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाट्यकार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार, एक कुशल एवं वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य, हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, सुंदरी सीलक, पावस कविता संग्रह आदि। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु एटले थोड़ा जीवन की अंदर विशाल साहित्य की रचना की, बहु मोटा सर्जनों करेला छे। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया। 35 वर्षनी उंमरना आयुष्यनी अंदर एनी पोतानी मात्रा, गुणवत्ता एटली बधी वधारे दृढ़ बनेली अने एणे पोते बीजा माटे पण पोते रस्तो बताववावाळा बनी गयेला। आपका महान साहित्य कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना आएगा। हवे एकांकी अंदर शेनी वात छे तो कि प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुँचते हैं। एक महंत और एना 2 शिष्यों एटले के गुरु और शिष्य नगरी में जाए छे, जहाँ मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। त्यां एने मूर्ख राजा मळे छे ने मूर्ख एनी प्रजा मळे छे। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। आखी नगरीनी अंदर बधी जगह अज्ञान फैलायेलुं हतुं। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। बधा ज लोग अनुशासन वगरना, विवेकहीन एटले के कोईपण प्रकारनो विवेक नहीं, प्रेम, आत्मीयता, लागणी एनु एक पण वस्तु देखाती नहोती। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सारू अने खराब शुं एमां कोई भेद नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, शुं सत्य ने शुं झूठ खोटू एनो कोई पण ज्ञान नहीं। भाजी का मूल्य और खाजे के मूल्य 1%, भाजी अने खाजा बधानुं मूल्य एक सरखुं। यथा राजा तथा प्रजा, जेवी राजा जेवा तेवी ज प्रजा। कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख, प्रजा भी मूर्ख, बन्ने मूर्ख। ऐसे लोग में अपनी मूर्खता के कारण अपना विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेरी नगरी एकांकी में
लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवा कर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। आ एकांकी एटला माटे बतावी छे पाठनी अंदर एक ज प्रकारनी वात होय छेक सुधी एने एकांकी कहेवाय के ज्यां अविवेकी अज्ञानी वृत्तिथी भरेला लोको छे एनाथी तमे बचीने जीवन जीवो एवी वात आ प्रेरणा आपतुं आ पाठ छे। सौ प्रथम पाठनी शरूआत करिए। पात्रों छे महंत नारायणदास महंत के शिष्य, गोवर्धनदास महंत के शिष्य एटले के बे शिष्य, चौपट राजा अंधेरी नगरी का राजा, कुंजड़ीन हलवाई फरियादी कल्लू बनिया कारीगर चूनेवाला पिस्ती कसाई गडरिया कोटवाल सिपाही आदि आटला बधा अलग अलग पात्रों छे। पहला दृश्य शुरू होता है। स्थान शहर के बाहर सड़क महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। शहर एटले के गामनी बहार रस्ता ऊपर महंत अने एना बे शिष्यो वातो करता करता जई रह्या छे। महंत कहे छे, बच्चा नारायणदास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। एना शिष्यन के नारायणदास, आ गाम तो बहु सुंदर देखाय छे बहारथी, આપણે કંઈક भिक्षा માંગીએ, જો મળે તો ઠીક છે, તો ભગવાનને આપણે કંઈક તરી શકીએ। नारायणदास कहे छे, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। ए कहे छे, गाम तो सुंदर है, परंतु आपने भिक्षा सुंदर मळे तो आनंद थाय। महंत कहे छे, बच्चा गोवर्धनदास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायणदास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धनदास जाए छे, एक ने पूर्व ने एक ने पश्चिम बाजू महंत मोकले छे। गोवर्धनदास कुंजड़ीन से, क्यों भाजी, क्या भाव? गोवर्धनदास त्यां जोईने कहे छे, भाजीनो शुं भाव? प्रश्न करे छे। कुंजड़ीन, बाबाजी टके शेर, 1 टको शेर। गोवर्धनदास, सब भाजी टके शेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके शेर। शू बधी ज वस्तुओं अहींया 1 टके शेर मळे छे? हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई का क्या भाव? हवे जाय छे मिठाईवाळा भाई पासे, कंदोई पासे जईने पूछे छे, शू भाई मिठाईनो शुं भाव? हलवाई, टके शेर। गोवर्धनदास के, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके शेर क्यों बच्चा? इस नगरी का नाम क्या है? गोवर्धनदास के छे, बधी ज वस्तु होय तो आनंदित थई जाय, बधी ज वस्तु 1 टके शेर। हलवाई कहे छे, अंधेरी नगरी। कंदोए जवाब आप्यो, आ गामनुं नाम शुं छे? तो के अंधेरी नगरी। गोवर्धनदास, और राजा का नाम क्या है? गोवर्धनदास पूछे छे, राजानुं नाम शुं छे? हलवाई, चौपट राजा। कहे छे, चौपट राजा। गोवर्धनदास, वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, नाम तो केवुं? टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। 1 टका शेर भाजी अने 1 टकानो शेर खाजा मळे, एटले के मिठाईओ मळे। हलवाई कहे, तो बाबाजी कुछ लेना है तो ले ले, तमारे कई लेवुं होय तो लई ल्यो। गोवर्धनदास कहे छे, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। कहे छे, हूँ मांगी भिक्षा अने 7 पैसा लई आवेलो छुं, एटले के मने 3.5 शेर मिठाई आपी दो। महंत जी और नारायणदास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन आता है। महंत अने नारायण आवे छे, बीजी बाजुथी गोवर्धनदास आवे छे। महंत कहे छे, बच्चा गोवर्धनदास, क्या भिक्षा लया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है, शू मांगीने लई आवेलो? तारी जे आ पोटली छे तो बहु मोटी देखाय छे। गोवर्धनदास कहे छे, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ली, एमांथी मैं 3.5 शेर मिठाई लई लीधी। हवे आगळ वात करे छे। महंत के, बच्चा नारायणदास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है? मन कहे छे, नारायणदास मने कहे छे कि अहींया बधी ज वस्तु 1 टके मळे छे, परंतु एनी उपर विश्वास नहोतो करतो। एटले आ कयो गाम छे के ज्यां राजा कहे छे के
બધી જ વસ્તુઓનો ભાવ એક સરખો છે. ગોવર્ધનદાસ કે અંધેરી નગરી ચોપટ રાજા, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। महंत के तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। महंत के आवा गामनी अंदर रहवाय नहीं, બધું જ એક સરખું હોય તે ગામની અંદર આપણે રહી ન શકાય। હું તો અહીંયા એક ક્ષણ પણ રહેવા માંગતો નથી। गोवर्धनदास કહે છે, गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहाँ ही रहूँगा। गोवर्धनदास કહે છે, गुरुजी आ गाम छोड़ीने जवाय नहीं। बराबर जे जग्याए આપણે જાય તો કેટલી વસ્તુ આખા દિવસ સમથી એમ રખડીએ તો પેટ નથી ભરાતો, એટલે હું તો અહીંયા જ રહીશ। महंत के देख मेरी बात मान नहीं तो पीछे पछताएगा। महंत કહે છે, તું પહેલાં મારી વાત સાંભળ ને તાર પાછળથી પछताइस। मैं तो चाहता हूँ पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। એ તો કહે છે, હું તો જાઉં છું પરંતુ મને યાદ કરજો મુશ્કેલી આવે ત્યારે। આટલું બોલી અને महंत તો જાય છે। दूसरा दृश्य शुरू થાય। બીજું दृश्य, राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। राजा मंत्री અને नौकर બધા જ પોતપોતાની જગ્યાએ બેઠેલા છે। पर्दे के पीछे से दुहाई का शब्द होता है। राजा કહે છે, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। કોણ અવાજ કરે છે ને બોલાવો। दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। બે નોકર જઈને એક ફરિયાદીને લઈ આવે છે। ફરિયાદી હાજર થાય છે। दुहाई महाराज, दुहाई। राजा बोलो क्या हुआ। फरियादी कहे छे, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। कहे छे, तमे एक दीवाल पड़वाथी मारी जे बकरी छे एनी नीचे दबाई गई छे, तमे न्याय करो। राजा कल्लू को पकड़ कर लावो। के छे ने पकड़ीने लई आवो कल्लू ने। नौकर लोग सब दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ कर ले आते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। શું થયું, આની બકરી છે એ તારાથી દબાઈને મરી ગઈ છે, તારા કાર્યથી। કલ્લુ બન્યા, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। કે છે, મારો કોઈ વાંક નથી, એવી દિવાલ બની कारीगरे बनावेली तो ये पड़ी गई। राजा कहे छे, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लावो। के छे, हवे एने छोड़ी दो ने कारीगर कोण हतो एने पकड़ी लई आवो। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा कहे, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर कहे छे, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। हवे एणे कोનું नाम લીધું, ચૂનાવાળાનું। चूनावाड़ाए एवो चूनो बनाव्यो कि आखी दीवार पड़ी गई। राजा कहे छे, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकला जाता है, चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। राजा ने, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। केम, आनी बकरी शुं काम मरी गई। सांभळो छो केवी रीते वात छे के जेवा राजा जेनामां कंई बुद्धि ज नथी, बराबर, એને કંઈ ખબર જ નથી પડતી કે કેવી રીતે ન્યાય કરવો। બીજું દ્રશ્યનો વાત આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ, પછી આપણે બીજા પાર્ટની અંદર આગળ જોઈશું।